हेलो फ्रेंड्स। आज 13 जून 2026 शनिचरवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले शायद आपने भी सुना होगा या देखा होगा, सोशल मीडिया में कोई पोर्टल वाले सज्जन बड़ी खबर सुना रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब मैं भी थोड़ा सा अलर्ट हुआ। मैंने कहा देखते हैं क्या स्टेप लिया। तो उन्होंने बताया कि जी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये फैसला किया है कि निचले लेवल पर थानों के पुलिस स्टेशन के लेवल पर सुधार करने के लिए जो रिटायर्ड एसपी, एसएसपी, डीआईजी रैंक के जो ऑफिसर हैं उनको थाने का उनमें से किसी को एक एक थाने का मेंटर बनाया जाएगा। सलाह मशवरा देने वाला, गाइड करने वाला जो सज्जन होता है उसको मेंटर कहते हैं अंग्रेज़ी में। मेंटर बनाया जाएगा ताकि वो थाने की कारकर्दगी जो है, वर्किंग जो है, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों, बड़ी हंसी की बात है। मैं 5-6 महीने पहले की बात आपको सुनाऊं। वो यकायक मैंने देखा सोशल मीडिया में थाना मंडी रजौरी में, जो थाना मंडी का पुलिस स्टेशन है वो जी नंबर 1 आ गया है। अब नंबर 1 विद इन रजौरी है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 आया है, या जम्मू प्रोविंस में नंबर 1 आया है। नंबर 1 किस चीज़ पे आया है, कौन से पैरामीटर्स वहाँ यूज़ किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं, जिसकी बिना पर थाने को नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है, उसका कोई अता पता नहीं। ना ही हमारा ये सो कॉल्ड मीडिया है ये पूछने की ज़रूरत समझता है। ये पूछता भी नहीं। बहुत बड़ी शोशेबाजी ये करके बड़ी बड़ी ऊंची आवाज़ में ये बातें करता है, लेकिन पूछता नहीं। तो मैंने 1-2 पोस्टें लिखी। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ ये पैरामीटर्स क्या हैं, ये रजौरी में है या जम्मू प्रोविंस में है या जम्मू कश्मीर में है, ये तो क्लियर करो। खैर किसी के सिर पर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कोई जू नहीं रहेगी, किसी ने कोई सफाई उसमें नहीं दी। तो अब ये चीज़ें हमने ये प्रपोज़ल दिया था कि क्यों ना सब पुलिस स्टेशंस की ग्रेडिंग हो जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी ग्रेडिंग हो जाए। कोई नंबर 25 पे है वो नंबर 5 पे आने की कोशिश करेगा, जो नंबर 6 पे है वो नंबर 2 पे आने की कोशिश करेगा। उसके पैरामीटर्स बनाने में लोगों के सजेशंस भी लिए जाएँ। पुलिस डिपार्टमेंट बताए कि एक थाने की वर्किंग के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आम लोगों को पता चले, वहाँ चेक हो, लोग भी बताएं अपनी सजेशन। कंप्लेंट बॉक्स हो, लोग अपनी कंप्लेंट उसमें डालें, वहाँ से कोई निकाल के देखे कि लोगों को क्या परेशानी है, क्या वर्किंग ठीक चल रही है, ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन काम कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है अपने आप में। तो बहुत सी चीज़ें, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है टेक्निकली, कोई बहुत मुश्किल कोई पहाड़ चढ़ने वाली बात नहीं है। आसानी से ये मैनेज हो सकता है, लेकिन किसी की नीयत हो तब। यहाँ काम करने की नीयत ही नहीं लगती किसी की, सिर्फ शोशेबाजी, शोकेसिंग, शो दिखाओ, खबर बनाओ, मामला ख़त्म। अब ये लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का ये सारा अमला जो है एलजी साहब ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ऐसा लगता है एलजी साहब भी कैजुअली इसको भी डील कर रहे हैं। अगर वो उनको बारीकी से चीज़ें देखने का मौका नहीं मिलता या कोई उनको पता नहीं लगता, तो जो उनके सलाहकार हैं वो भी अगर अच्छे होते, वो भी एलजी साहब को गाइड कर सकते थे कि जनाब इसकी और बढ़िया करने के लिए हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा लगता है वहाँ भी बाकी जगहों की तरह बत्ती गोली लगती है। तो अब दूसरी बात ये है कि अगर एसपी, एसएसपी और डीआईजी कोई रिटायर्ड जो सज्जन होंगे
वो सिर्फ रैंक से नहीं होने चाहिए, उनका रिप्यूटेड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जिसको मेंटर बनाना है उसका एक इमेज होना चाहिए ड्यूरिंग सर्विस। वो लोग होंगे, अब नहीं कहते, थोड़े होंगे तो उसमें एक तहसील लेवल का एक अफसर, वो जो डीआईजी साहब की जिम्मेवारी दें, एक डिस्ट्रिक्ट ही दे दें उनको, वो तहसील लेवल के जो थाने हैं उनके लिए किसी रिटायर्ड डीएसपी साहब को लगा लें या किसी इंस्पेक्टर साहब को लगा लें। वहाँ से एक नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट का वो बना सकते हैं आसानी से। फिर जो ये रिटायर्ड अफसर जो जिनको गवर्नमेंट इस काम के लिए बिज़ी करना चाहती है, तो उनकी इज़्ज़त भी होनी चाहिए। उनकी जो ज़रूरी जो फैसिलिटी है वो भी सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब तक हम रिटायर्ड अच्छे लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो तब तक हमें कोई बड़ी अच्छे की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमारा मानना ये है वो रिपीटेड होने चाहिए और आईजी लेवल के लोग भी कोई अच्छे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन एक तरीके से रिप्यूटेड होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ खानापुरी। जैसे हमारे उन्होंने बताया, उस पोर्टल वाले सज्जन ने, कि जम्मू प्रोविंस की शायद बात बताई उन्होंने, बात भी वो पूरी बताते नहीं, कि 258 पुलिस स्टेशन है, शायद जम्मू प्रोविंस की करी होगी, अंदाज़ा है। तो कहते हैं जी अब 258 पुलिस स्टेशन हैं, तो उसमें दोस्तों आपने भी देखा होगा 200 पुलिस स्टेशन ऐसे होंगे जिनमें 200-225 लोग चुन के बाहर पुलिस ने निकाले हुए हैं। उनको थाने का इंचार्ज उन्हीं 200 थानों में 200, 225, 250 थानों में 200-225 लोग ही रोटेट करेंगे, कभी एक थाने में, कभी उस थाने में, उस थाने में। ये क्या दिखाता है ज़रा सोचिए, किसी ने ये सवाल किया कभी? ये सारी फिशी गेम दिखती है, एक अनहोली नेटवर्क की निशानदेही होती है इससे। इस पर पूरा मीडिया खामोश है, पूरी सिविल सोसाइटी खामोश है, पूरा हमारा गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो खामोश है, एलजी साहब खामोश हैं। तो ये चीज़ें ना करके, इस किस्म की चोचलेबाजी करके, ये कोई बड़ा तीर मारने वाली बात, ये ड्रामेबाजी इस लेवल पे एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमारा समाज दिन ब दिन क्राइम इतना बढ़ रहा है, हर कोई परेशान है, बड़े मसले बढ़ गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो ऐसे में हमें चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम कैजुअल अप्रोच लेके चलेंगे, इसका मतलब है कि हम सबसे बड़े कल्प्रिट हम हैं जो ये धंधा चला रहे हैं। अगर ईमानदारी से करना हो तो फिर हर चीज़ को मीनिंगफुल बना के हमें उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाने की पर काम करना चाहिए। चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं। हमने तो ये भी कहा था कि एसएसपी जितने हैं उनके ऑफिस की ग्रेडिंग होनी चाहिए, डीआईजी ऑफिस जितने हैं उनकी भी ग्रेडिंग होनी चाहिए, म्यूनसिपैलिटीज़ जितनी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी हैं गवर्नमेंट की, सबकी ग्रेडिंग अगर हो जाए तो बहुत सी चीज़ों का एक कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है लोगों में लाई जा सकती है। लेकिन सरकार ऐसा लगता है सुनना ही नहीं चाहती। ख़ास करके जब से ये 12 साल से अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल वाली सरकार चल रही है, उनका फंडा ये है कि दाएं बाएं ऐसे कैसे घुसेड़ दो, कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जो किसी ने पूछ लिया वो उनका नंबर 1 दुश्मन। तो इस तरह से ये अप्रोच लेके हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मैंने देखा सोशल मीडिया में 2 ट्रैफिक पुलिस की जीपें, जिप्सियाँ खड़ी हैं, पीछे कोई पोल्यूशन चेक करने वाली मशीन लगाई हुई है, वो लीड निकाली हुई है, एक मिनी बस खड़ी करी हुई है, एक कार खड़ी करी हुई है। कहाँ? प्रेस क्लब के सामने। वो किस लिए? सिर्फ शोशेबाजी के लिए। अदरवाइज़ क्या ऐसा नहीं हो सकता जो पोल्यूशन चेक करने वाले सेंटर हैं, सरकार उनकी इंस्पेक्शन कराए ना, हर 6 महीने के बाद कराए कि उनकी मशीनें ठीक रीडिंग दे रही हैं कि नहीं।
अगर बाहर रैंडम चेक करना है तो शहर में करने की क्या ज़रूरत है, दाएं बाएं कहीं भी किया जा सकता है। रैंडम चेक हो जाएगा कि किसी की रीडिंग गलत है, किसी ने चेक किया गलत चेक किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि शो केसिंग शोशेबाजी से हट के बमकसद तरीके से चीज़ें सामने लाई जाएं, जिसका फ़ायदा हो, जिसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। दिखावे आज मुसीबत ये है, हमारे मंत्री दिखावा करने वाले, हमारे मुख्यमंत्री दिखावा करने वाले, हमारे प्रधानमंत्री तो दिखावे में नंबर 1 है पूरी शायद दुनिया में। तो ये दिखावा हमें कहाँ ले जाएगा, ये साथियों आज सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात से मुतफिक हैं, अपनी अपनी राय जो है किसी तरीके से, जिस तरीके से भी आप मुनासिब समझें, आपको अपनी राय एक्सप्रेस करनी चाहिए, ताकि सरकार के कानों में ये बातें पड़ी कि लोग हमारी इन कैजुअल बिहेवियर को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें दुरुस्ती कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।